वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस और उसमें हम लोग बात करेंगे आज सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि पूरा सिलेबस क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पूरा सिलेबस और इससे हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम टेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस के बारे में। और हम सब जानते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। टेंस क्या करता है, टेंस के जरिए हम समय और अवस्था की पहचान करते हैं। तो बेसिकली टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम समय और अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस से बात करने से पहले सबसे पहले हमको बात करनी होगी कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। और सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस बेसिकली सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें कि सेंटेंस में किसी एक वाक्य में सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती ही है, ठीक है। सेंटेंस में आमतौर पर अगर बात करें सामान्यतः जनरली किसी सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये रूल ऑलवेज के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये अब्सोल्यूट है, हर जगह काम करेगा। कहीं सब्जेक्ट जो है वो आगे नहीं होगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट आगे हो सकता है। पर आमतौर पर अगर हम बात करें जनरली हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर मैं टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और टेंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उसमें सेंटेंसेस होते हैं तो सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक समझ नहीं पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसकी पहचान कैसे करी जाती है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसके बाद में ये ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो नहीं होगा। इसमें केवल हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में और फिर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से टेंस के बारे में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस दिया गया है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का, तो उसी के हिसाब से हम बात करें। ऐसा नहीं कि सिलेबस के एक्स्ट्रा हम जो है फालतू की चीज़ें पढ़ डालें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम सिलेबस टू सिलेबस ही समझेंगे और उसमें ही आपके काफ़ी वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में, ठीक है। वर्ब, और वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। आप सभी लोगों ने हिंदी में क्रिया को पढ़ा भी होगा, ठीक है। वर्ब क्या होता है, देखिए वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड वर्बम, एक लैटिन वर्ड है वर्बम, उससे लिया गया है। और इस वर्बम का तात्पर्य क्या होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब एक लैटिन एक वर्ड है वर्बम, जिससे लिया गया, जिसका मतलब होता है वर्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब एक प्रकार का वर्ड होता है। वर्ब एक प्रकार का वर्ड होता है जो क्या करता है, जो एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस करता है किस चीज को, एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कोई कार्य हो रहा है। वर्ब अगर हम सिंपल बोले कि वर्ब क्या होता है तो हम बोलेंगे वर्ब एक प्रकार का ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड फ्रेज भी हो सकता है, एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है, जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि होने की स्थिति, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, होने की स्थिति। अगर कोई चीज स्टेट ऑफ बीइंग में है, अगर कोई चीज होने वाली है, कोई चीज होने की स्थिति में है, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है ये।
अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा और आप लोग इजीली ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें एक्शन की, जब भी किसी भी सेंटेंस में हम बात करते हैं एक्शन की, अगर वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो एक्शन के जो फॉर्म होंगे, मतलब वर्ब अगर एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वर्ब के जो फॉर्म होंगे वो बदल लेंगे, ठीक है, वो चेंज होने वाले होंगे। लेकिन अगर स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है तो स्टेट ऑफ बीइंग को अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं, सपोज अगर हम बात करें हैव, ठीक है, हैव अगर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक सेंटेंस मैं यहाँ पे ले लेता हूं समझने के लिए, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीता एक गाना गाती है। सीता यहां पे क्या है, सीता यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सीता के द्वारा ही वो कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और कार्य क्या है, कार्य है गाना। भाई अगर कोई व्यक्ति गाएगा तो उसको कार्य करना पड़ेगा ना, उसका गला जो है वो गला कार्य करेगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, मैं बोल रहा हूं तो उससे मेरी बॉडी कार्य कर रही है, तो अगर वो कार्य हो रहा है तो वो वर्ब है, ठीक है। और सॉन्ग, कोई एक सॉन्ग है जो गाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सीता क्या कर रही है, सीता कार्य कर रही है, क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो सिंग क्या होगा, ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि सीता, बिल्कुल इसको हम चेंज करके यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका मतलब कि सीता गाना गाती है, इसका मतलब क्या है कि सीता गाना गा रही है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, हमने एक्शन वाले वर्ब को, क्योंकि सिंग जो है वो एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है, और हमने इस वर्ब को क्या किया है, चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे जीरंड यानी आईएनजी यहाँ पे हमने लगा दिया है, तो ये सिंगिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम अगर कोई भी सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की स्थिति या दशा दर्शाई जा रही होगी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उसके हम फॉर्म को बदल नहीं सकते। जैसे सपोज अगर यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसको चेंज करके, अच्छा यहां पे आई क्या है, आई मतलब मैं, तो आई मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है ना, मेरे पास एक कार है। अब यहां पे हैव क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां पे जो ये हैव है ये कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वर्ब जो होती है क्रिया, वो दो तरीके से, वो तीन तरीके से हम बात करेंगे। एक मेन वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और तीसरा होता है मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे आई हैव अ कार, इसमें जो हैव है ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें, इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई एम हैविंग अ कार, तो आई एम हैविंग, यहां पे हमने क्या किया, हैव को हमने फॉर्म को चेंज कर दिया, यहां पे आईएनजी लगा दिया, हैविंग कर दिया। क्या सेंटेंस सही है, तो सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है, तो कार का ऑनर कौन है, कार मेरी है, तो यहां पे हैव का मतलब क्या है, हैव यहां पे ओन दिखा रहा है कि ओन है, ये मेरी कार है, तो हम इसको हैविंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बेसिक सा ओवरव्यू लिया है वर्ब के बारे में, अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको बाकी आने वाले इंग्लिश में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो सब समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको हम समझेंगे, और आप लोग वीडियोस को देखते रहें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो हम इसके आगे बात करते हैं। वर्ब यानी क्रिया एक ऐसा शब्द या वाक्यांश होता है जो किसी भी घटना के घटित होने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ देता है, ठीक है। जैसे सपोज ब्रिंग, हैपन, बी, डू,
एटसेट्रा। ऐसे बहुत से और भी फॉर्म यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आप सिंपल ये समझेंगे कि अगर कोई घटना घटित हो रही है, इसका मतलब कि कोई एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और कोई वस्तु अस्तित्व में है या फिर नहीं है, उसके बारे में जानकारी उसका अर्थ देता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। मतलब किसी भी एक वाक्य के अंदर वर्ब किस तरीके से काम करती है, या तो एक्शन के रूप में या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें एक्शन, अगर मान लेते हैं किसी भी सेंटेंस में, अब यहां पे हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड which describe the action in a sentence, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में वर्ब क्या करती है, उसके एक्शन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उस चीज को डिफाइन करती है। अगर यहां पे सपोज मान लेते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से समझेंगे, तो हम यहां पे समझने का प्रयास इसको करते हैं। अगर मान लेते हैं किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो एक्शन का मतलब क्या होता है कि कार्य करना। तो कार्य फिजिकली यानी कार्य शारीरिक रूप से किया जाता है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, ठीक है। कोई एक भौतिक गतिविधि हो रही है उसको इंडिकेट कर, तभी तो हम कार्य करेंगे ना। अगर कोई कार्य करेगा, कोई गाना गाएगा, कोई खाना खाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, वो एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक्शन वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की स्थिति, कि होने की स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है, कि वो चीज अस्तित्व में है उसको दर्शा रहा है। तो अगर ऐसा कोई वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब कि वो क्या शो कर रहा है, सिचुएशन को, वो सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है कि सिचुएशन, कोई सिचुएशन है उसको ये बता रहा है। अब यहां पे अगर हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। तो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग के कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिरकार इन वर्ब्स का उपयोग हम कैसे करते हैं और कहां कहां पे करते हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही बेसिक सी बातें, ये आई थिंक जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे आप लोगों को ये बेसिक बातें पता होंगी, फिर भी लेकिन हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको शायद ये बातें ना पता हो, तो हम इसीलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं ताकि एक एक चीज समझ में आए, उसके बाद फिर इंग्लिश में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन को लेकर के। तो नंबर 1, मान लेते हैं कि मोहन इज ईटिंग फूड, ठीक है। मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा है। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, मोहन खाना खा रहा है। अब देखिए यहां पे कुछ बातें हमको ध्यान देनी पड़ेंगी कि मोहन खाना खा रहा है यानी वो वर्तमान की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट में खाना खा रहा है। जैसे आप लोग यू आर वॉचिंग द वीडियो, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मोहन वॉज ईटिंग फूड यानी मोहन खाना खा रहा था, तो इसका मतलब वर्ब कौन सी हो गई, पास्ट वाली हो गई। और यहां पे कौन सी वर्ब की बात हम कर रहे हैं, इज यहां पे क्या है, देखिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग बात करेंगे विस्तार से, तो बात करेंगे, पर आप समझ लीजिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। जैसे आप लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग क्या है, यू आर वॉचिंग वीडियो, तो यू आप लोग सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वीडियो आपके द्वारा देखा जा रहा है, आप लोग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप ना होते, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप ना होते तो वीडियो कौन देखता, अगर सब्जेक्ट ही नहीं होता तो वीडियो कौन देखता।
तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं सब्जेक्ट हूं, मैं एक विषय हूं। अगर मैं ही ना होता तो पढ़ाता कौन, है ना? तो मोहन जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, क्योंकि मोहन के द्वारा ही क्या हो रहा है? खाना को खाया जा रहा है। ठीक है, एक एक बात को समझना। मोहन यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है? कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यहां पे जो इज है ये, अब यहां पे ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ईटिंग, ईटिंग यहां पे मेन वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि भाई इस सेंटेंस में मेन कार्य क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या हो रहा है? वो खाना, खाने को खाया जा रहा है। मतलब मेन एक्शन यहां पे क्या हो रहा है? हम यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले एक्शन के बारे में। तो यहां पे इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? यहां पे एक्शन हो रहा है कि खाया जा रहा है। खाया क्या जा रहा है? खाना खाया जा रहा है। तो ये फूड क्या है? एक तरीके से ऑब्जेक्ट यहां पे हम इसको ट्रीट करेंगे। तो मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा है। तो ईटिंग यहां पे क्या है? ये एक एक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं एक्शन वर्ब को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्शन वर्ब को लेकर के ही दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी बचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हम इसी का एक्शन वर्ब का ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सीता यहां पे क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? सीता एक सब्जेक्ट है और यहां पे फिर से इज लगा। इसका मतलब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो मुख्य क्रिया हो रही है उसको, उसकी सहायता कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सीता क्या कर रही है? मेन एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे? इस सेंटेंस में जो मेन एक्शन है, मेन कार्य है, वो क्या हो रहा है? वो गाना गाया जा रहा है, वो गाया जा रहा है। तो सिंगिंग क्या है? एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता एक गाना गा रही है। तो जो मेन काम कर रही है वो क्या है? वो है सिंगिंग, गा रही है। ठीक है, तो ये सिंगिंग क्या है? ये है मेन वर्ब। और ये है क्या? ये एक तरीके से हम लोग ने एक्शन वर्ब के कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, तो जहां पर भी अगर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जहां पर भी कोई सेंटेंस में अगर फिजिकली कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, फिजिकली कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो हम बोलेंगे कि वो एक्शन वर्ब के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में समझते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी बातें इंग्लिश में और आप लोगों को पता भी होंगी। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। अभी हम लोगों ने एक्शन के बारे में बात कर ली, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? ये होने की स्थिति को दर्शाना। कोई चीज हो रही है, कोई चीज अस्तित्व में है ना, उसको ये दर्शाता है। सपोज अगर मैं सेंटेंस यहां पे एक लिखता हूं, जैसे मैंने पहले सेंटेंस लिखा था कि आई हैव अ कार। अब यहां पे ये क्या दर्शा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी होने की स्थिति, यानी किस चीज के होने की स्थिति को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि उसके पास में है। तो ये जो हैव है ये दर्शा रहा है सिचुएशन को। ठीक है, एक स्थिति को दर्शा रहा है। तो ये कैसा वर्ब है? एक सिचुएशन वर्ब है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें कि आई एम हैविंग अ कार, तो ऐसा लिखना ये गलत होगा, ये सही नहीं। क्योंकि हम स्टेट ऑफ बीइंग को, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग को आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हम स्टेट ऑफ बीइंग को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो सिचुएशन है, यानी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो सिचुएशन है, वो या तो प्रेजेंट की हो सकती है यानी वर्तमान की, या फिर वो पास्ट की हो सकती है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हैव की जगह पे लिख देता हूँ आई हैड अ कार, यानी मेरे पास एक कार थी, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पास्ट की बात करी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल होगा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। और आजकल सीजन चल रहा है आम का, है ना, आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है। तो आप लोग मैंगो खाते रहिए, क्योंकि मैंगो में विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, मैंगो में विटामिन ए होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, आप लोग बताएं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल लेके, तो हम समझते हैं कि राहुल लाइक्स मैंगो। ठीक है, राहुल लाइक्स मैंगो। अब यहाँ पे राहुल जो है ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। राहुल क्या कर रहा है, राहुल कुछ फिजिकली, राहुल इस सेंटेंस में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मतलब कोई शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहा है। वो बैठा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है, वो केवल लाइक कर रहा है, उसको पसंद है। ठीक है, वो केवल लाइक कर रहा है, वो पसंद कर रहा है। किसको पसंद कर रहा है? मैंगो को पसंद कर रहा है। मैंगो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लाइक क्या है? लाइक यहाँ पे एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि राहुल ईट्स मैंगो, तो ईट का मतलब कि खा रहा है, तो वो डेफिनेटली एक्शन होता, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता। लेकिन यहाँ पे राहुल लाइक्स मैंगो एक सिचुएशन है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम चाहें, अगर हम इस सेंटेंस को लिखना कुछ इस तरीके से चाहें तो हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम इसको लिखना चाहें कि राहुल इज लाइकिंग मैंगो, राहुल इज लाइकिंग मैंगो, क्योंकि देखिए ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, और हम इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो राहुल इज लाइकिंग मैंगो ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने वर्ब को समझ लिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है, वर्ब की जो बहुत बेसिक सी जो परिभाषा थी, या फिर हम अगर कहें कि जो इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू था, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, उनको समझते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेन वर्ब की अगर बात की जाए, इसका मतलब मुख्य क्रिया होती है, और हेल्पिंग का मतलब सहायक होता है, सहायता करना होता है, तो सहायक क्रिया होगी। ठीक है, और मॉडल वर्ब जो होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करती है एक्शन किसके, सब्जेक्ट के। कोई सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट कोई भी पर्सन है या कोई वस्तु है, तो उसके एक्शन को, उसके कार्य को डिफाइन करती है, उसी के अकॉर्डिंग ये अस्तित्व में आती है, तो उसी को डिफाइन करती है, अगर हम सिंपल समझें तो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि ये मेन वर्ब की सहायता करती है। एक तो हेल्पिंग का मतलब क्या होता है कि जो सहायता करती है, किसकी? मेन वर्ब की। तो इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जो स्टेट है, सब्जेक्ट की जो स्थिति है, उसको ये डिफाइन करती है। तो अगर हम बोलें मोटा मोटा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। ठीक है, जो मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया की सहायता करती हेल्पिंग वर्ब, उसको हम बोलते हैं। और अगर बात करें मॉडल वर्ब की, तो इसके अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट और टू, शैल, शुड, विल, वुड एटसेट्रा शामिल होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडल वर्ब जो होते हैं वो अपने फॉर्म को कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कैन का हो जाए कैनिंग, कुड का कुडिंग, है ना, मे का माइंग, तो ऐसा वो नहीं हो सकता, यहाँ पे वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मेन वर्ब के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत से हो सकते हैं। रन है, लव है, थिंक है, प्ले है, ईट है, ठीक है, सिंग है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं।
हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हो सकते हैं। जैसे मान लो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सेंटेंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, उसने एक गाना, मतलब वह गाना गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं कि ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाता है, ये सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ये किसका सेंटेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे आप देखिए जो इज यहाँ पे है इस सेंटेंस में, जो इज है ये डिफाइन कर रहा है किसको? ये है तो हेल्पिंग वर्ब। इज क्या? इज एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये कौन सी स्थिति को डिफाइन कर रही है? स्टेट को डिफाइन कर रही है, वो है प्रेजेंट की स्थिति, ठीक है। दूसरे वाले में है वॉज। वॉज क्या है? ये पास्ट की स्थिति को डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो स्थिति को, सब्जेक्ट की स्थिति को डिफाइन करती है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वह गाना गा रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है वो, जैसे मैं हूं या फिर आप हो, गाना गा रहे हो, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। या वह गाना गा रहा था, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सी स्थिति में था? पास्ट में था, तो हमने वहां पे वाज लगा दिया। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब को सहायता करती है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से वो स्टेट को डिफाइन करती हैं। मेन हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टू बी, टू हैव, टू डू, ठीक है। ये है द मेन हेल्पिंग वर्ब और ये इसके फॉर्म है, ठीक है। ये इनके यानी टू बी, टू हैव, टू डू, ये टू बी के फॉर्म है, टू हैव के फॉर्म है, टू डू के फॉर्म है। एम है, इज है, वॉज है, वर है, बीइंग है, बीन है, विल बी, ठीक है। हैज, हैव, विल हैव, डज, डू, डिड, विल डू, ये सारे फॉर्म्स हैं मेन हेल्पिंग वर्ब्स के। अब यहाँ पे अपने हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। सपोज जैसे मान लेते हैं कि अगर इज है तो जाहिर सी बात प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर वॉज है तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर विल भी है तो इसका मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिलहाल वर्ब चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पे एक पूरा चैप्टर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे केवल आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर को इजी करने के लिए, ये बहुत ही स्टार्टिंग का ही पॉइंट है, स्टार्टिंग के ही कुछ टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। और उसके बाद फिर आने वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें हम इजीली, आप लोग इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे वो लोग आने वाले वीडियोस में पूरा समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे होता है। बड़ा मज़ा आपको आएगा। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा या कुछ लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बातें हैं ये, ठीक है। अब हम इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। अभी जो भी हमने पढ़ा है मेन वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मॉडल वर्ब के बारे में, उसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप लोग बताएं कि इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें मॉडल वर्ब प्लस इसमें मेन वर्ब और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन सेंटेंस में आप लोगों को ये ढूंढना है, पहचानना है कि इसमें कहाँ पे, सेंटेंस में कहाँ पे मॉडल वर्ब का उपयोग किया गया है, कहाँ पे इसमें मेन वर्ब का उपयोग किया गया है, कहाँ पे इसमें हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके आंसर करिए। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो इसमें लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अगर आप संसार में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन खुद में लाना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रुथ है। तो यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो मस्ट यहां पे क्या है? दिस इज मस्ट एंड मस्ट इज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कि द हायर वी आर प्लेस्ड
द मोर हम्बली वी शुड वॉक। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा ऊंचाई पे हम जाएंगे, है ना, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर हम, यानी जितना बड़े हम बन जाएं, जितना ऊंचाई पे हम पहुंच जाएं, ठीक है, द मोर हम्बली वी शुड वॉक, उतना ही हमको आसानी से चलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल 2 पैसे नहीं थे, आज 100 पैसे आ गए, 100 रुपये आ गए तो आज औकात से बाहर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द हायर वी आर प्लेस द मोर हम्बली वी शुड वॉक। तो शुड यहाँ पे क्या है, दिस इज मॉडल वर्ब, ठीक है। इस सेंटेंस में शुड क्या है, शुड इज ए मॉडल वर्ब है, उस तरीके से कार्य कर रहा है। अब सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें, रामू इज वर्किंग नाउ। अब यहां पे आपको फाइंड करना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आप सबको पता है इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग क्या है, वर्किंग मतलब कार्य कर रहा है, ठीक है, वो कार्य कर रहा है। तो कौन कार्य कर रहा है, रामू जो है वो, रामू सब्जेक्ट है और ये कार्य कर रहा है, रामू के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब है। सेकेंड, इसके आगे सेंटेंस की बात करें तो वी हैव विजिटेड हरदोई। तो वी हैव विजिटेड, हैव यहाँ पे क्या है, हैव यहाँ पे कार्य कर रही है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल हुई है। तो मेन वर्ब इस्तेमाल जब हो चुकी है तो उसके बाद जो दूसरी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब ही होगी, ठीक है। तो वी हैव विजिटेड हरदोई, विजिटेड यहाँ पे क्या है, ये एक मेन वर्ब है, ठीक है। यानी मुख्य कार्य क्या हो रहा है, वी हैव विजिटेड हरदोई, हम हरदोई गए थे, है ना, गए थे, यानी कोई एक्शन किया गया था। तो मेन कार्य तो यही हो रहा है, विजिटेड। और हरदोई क्या है, एक सिटी है, और आप सबको पता होना चाहिए कि हरदोई इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन सिटी हरदोई है। चलिए उसके आगे हम लोग ऑप्शन नंबर 5 की बात करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हरदोई विजिट किए हैं, कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग हरदोई कभी भी आए हैं, और कितने ऐसे हैं जो हरदोई जानते नहीं हरदोई कहाँ पे है ना। चलो, हरदोई का अपना एक अलग इतिहास है, आगे हम कभी चर्चा करेंगे हरदोई के बारे में। अब 5th की अगर बात करें तो वी हैव अ कार। अब देखिए वी हैव, वी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वी यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, वी हैव अ कार। तो यहाँ पे हैव क्या होगा, आप लोग बताएं कि वी हैव अ कार इस सेंटेंस में हैव क्या होगा, मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा हैव। अब देखिए यहाँ पे वी हैव अ कार, यहाँ पे मेरे पास एक कार है, मतलब मेरे पास एक कार है, इसका मतलब जो हैव है, इस हैव का सेंस क्या निकल रहा है, ओन निकल रहा है। ओन का मतलब क्या है कि मेरी खुद की, यानी मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे वी हैव कार, यहाँ पे हैव कार्य कर रहा है किसकी तरह से, ये कार्य कर रहा है मेन वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगा। भाई मेरे पास है, वी हैव हमारे पास है ना। फिर 6 की अगर बात करें, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वी शुड हेल्प, शुड यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मेन यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, वी शुड हेल्प, यानी हमको हेल्प करनी होगी, किसकी, अपने पेरेंट्स की। तो मेन यहाँ पे कार्य क्या हो रहा होगा, तो जो मेन यहाँ पे मेन एक्शन जो हो रहा है, मेन कार्य हो रहा है, वो हेल्प करना हो रहा है ना। तो हेल्प क्या होगा, यही होगा मेन वर्ब, ठीक है। और शुड ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगा। तो बस अभी हम लोगों ने इसमें से पहचान भी लिया और समझ भी लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी बातें जो भी हमने आज के वीडियो में करी हैं समझ में आई होंगी। अब हम इसके आगे बात करने वाले हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें, कैसे समझें, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट की हमने बहुत पहले ही बात कर चुके हैं कई बार हम, लेकिन फिर से यहाँ पे हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पर्सन या कोई वस्तु हो सकती है जो किसी एक्शन को, किसी कार्य को करती है, परफॉर्म करती है एक सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकती है जो कार्य कर रही होती है। मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि कार्य हो रहा है किसके द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, बस वही क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य करता है
वही सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। ठीक है, राम क्या है? एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। इज एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और हैप्पी खुश है। तो कौन खुश है भाई? कौन हैप्पी? कौन है? राम हैप्पी है ना, तो राम यहां पे क्या होगा? राम यहां पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इज यहां पे क्या होगी? वर्ब होगी। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, वीनस हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जीके में, ठीक है, सामान्य अध्ययन में, कि हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म कौन सा ग्रह है, तो इसका आंसर क्या होगा? वीनस होगा। हालांकि सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, और उसके बाद मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर आता है यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, और देन आता है प्लूटो। और प्लूटो को हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक बौना ग्रह है, यानी ग्रहों की श्रृंखला से हमने उसको बाहर कर दिया है। अभी हमारे पास केवल 8 ग्रह ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बातें थी हमारी जीके वाली। अब यहां पे हमको समझना है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कौन है सबसे गर्म? वीनस है ना, तो किसकी बात हो रही है? वीनस। तो आंसर क्या होगा? वीनस होगा। वीनस यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। सबसे गर्म कौन है, मतलब कौन कौन गर्म है, कौन कार्य कर रहा है? तो वीनस है। जैसे यहां पे अगर बात करें, यू वर अ ग्रेट सिंगर। ठीक है, यू वर अ ग्रेट सिंगर, आप बहुत अच्छे गायक थे। तो कौन गायक था? कार्य कौन कर रहा था? यू कर रहा था। यू क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहां पे समझ लिया है। आप, आई थिंक कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से दिमाग में सेव कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब यहां पे अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट बहुत आसान है समझना। ठीक है, कैसे? यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स एक्शन, मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो किसी भी कार्य को रिसीव करता है, यानी जो किसी भी कार्य को प्राप्त करता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जो कोई कार्य को प्राप्त करती है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे अगर समझें कि जिस पर कार्य होता है, यानी जो कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर कार्य होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, गीता इज प्लेइंग अ तबला। गीता इज प्लेइंग अ तबला। ठीक है, तो यहां पे देखिए जरा, गीता, ठीक है, इज प्लेइंग और तबला। गीता क्या कर रही है? गीता, अच्छा गीता यहां पे जो है वो, गीता यहां पे क्या कर रही है? गीता यहां पे कुछ कर रही है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कर रही है। ठीक है, यहां पे जो इज है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, प्लेइंग का मतलब क्या हो रहा है? ये प्लेइंग मतलब होता है कि बजाना। जैसे सपोज अगर मैं मार्कर को ऐसे ऐसे करके बजाऊं तो एक साउंड आएगा, मतलब मैं कोई कार्य कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि बजाने में कोई कार्य होगा, बजाने में कोई कार्य होगा, और वो किसके ऊपर होगा? मेरे पास माइक है, सॉरी मेरे पास मार्कर है, गीता के पास तबला है, तो तबले पे कार्य होगा। तो तबला क्या होगा? यानी जो कार्य, जिस पर कार्य होता है, तो तबले पे क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। ठीक है, यानी तबले पर कार्य हो रहा है। ठीक है, कौन कार्य कर रहा है? गीता कार्य कर रही है। तो गीता सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है? ये मेन वर्ब है, यही एक्शन को डिफाइन कर रही है, यही कार्य को डिफाइन कर रही है। और जो रिसीव कर रहा है, यानी जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी वर्ब का एक्शन था, उसको जो रिसीव कर रहा है वो तबला है। तो तबला क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहां पे अगर हम समझें कि फ्रूट, सेकेंड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है कि द फ्रूट फेल ऑन द एलिफेंट। द फ्रूट एक फल है। ठीक है, फेल ऑन द एलिफेंट, फेल का मतलब क्या होता है? गिरना। एक हाथी पर एक फल गिरता है। ठीक है, एक जो कौन गिरता, कौन है? गिरता है फल, फ्रूट गिरता है। तो फ्रूट क्या होगा? यानी किसके द्वारा कार्य हो रहा है, कौन कार्य करता है?
इसका मतलब जो कार्य करता है, कौन कार्य करता है, तो फ्रूट कार्य कर रहा है। फ्रूट क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फेल मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह कार्य कर रही, फेल क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। एक्शन हो रहा है ना, कौन सा एक्शन हो रहा है, गिरने का एक्शन हो रहा है। फ्रूट जो है मेरे पास, मान लीजिए मैंगो है, और उन मैंगो को मैं नीचे गिरा देता हूं तो वो नीचे गिरेंगे, कौन गिरेगा, मैंगो गिरेगा। तो एक्शन क्या हो रहा है, गिरने का एक्शन हो रहा है, तो वर्ब है। और किस पर हो रहा है, एलिफेंट पर हो रहा है, तो एलिफेंट क्या होगा, यानी ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, कौन, हाथी, तो हाथी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझ लिया है किसको, वर्ब को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपको इंग्लिश में ये तीनों ही नहीं पता है कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे इनको पहचाना जाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत सामने आएगी। और हमने आज के इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस किया है, पूरा विस्तार से, बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को डेफिनेटली शेयर ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।